पे क्या होगा, तुम्हें दिया ही नहीं देगा। अरे तुमसे सवाल अगर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो कभी उसमें सिर्फ रिएक्टेंट लिख देगा, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट भी लिख देगा, फिर लिख देगा प्रोडक्ट भी, तो क्या फायदा फिर, है ना। तो सिर्फ रिएक्टेंट देगा तो आप कैसे जानेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बना। तो सिंपल सा तरीका है कि आप रिएक्शन स्टार्ट करते जाओ, है ना। स्टार्ट करते जाओगे तो बनाते बनाते आपको जब सबसे स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सबसे स्टेबल कंपाउंड, तो समझ आइएगा कि वही मेरा प्रोडक्ट है। समझ में, है ना। कि रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टार्ट करते 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 हमें जहां देखेंगे स्टेबल बन गया, मतलब यही मेरा प्रोडक्ट है, तो उसके आगे तुम्हें लेके जाना जरूरी नहीं। अब अगला सवाल ये उठेगा आपके मन में कि आखिर हम जानेंगे कैसे कि वो स्टेबल बना है या अनस्टेबल। सवाल उठेगा, जैसे हम ए और बी का रिएक्शन करवा रहे थे, यहाँ बना सी, फिर बना डी, फिर बना ई, फिर मान लो फिर बना एफ, फिर बना जी, तो हम कैसे जानेंगे कि ये बीच में कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं। जैसे हमको बता देना ई स्टेबल है, मतलब इसे जब नहीं करता, है ना। आपको बता ई स्टेबल नहीं है, मतलब ये और आगे जाएगा, एफ तक जाएगा, फिर जी तक जाएगा, ऐसे करके जाएगा। समझ रहे ना। मतलब हमें अब रहा कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा दिया हुआ रिएक्शन में कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं। देखो तो बहुत आसान होता है कि आप कैसे पहचाने कोई गिवन कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो तीन चीजों से पता चलता है। तीन चीजों का, देखो आप एक कंपाउंड है, ये पता करना है क्या चीज स्टेबल या अनस्टेबल। तो सिंपली आप देखिए कि इसमें क्या किसी तरह का चार्ज है या नहीं। समझाएगा। जैसे कि मान लो कर देते हमें CH3 पॉजिटिव, ऐसे, है ना, कि ये है कंपाउंड, आइए बोलेगा कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर तुमसे सवाल पूछेगा कि स्टेबल है या अनस्टेबल, तो सिंपली क्या कीजिए, आप देखिए क्या हमारा इस कंपाउंड में चार्ज है या नहीं। तो तुम्हें चार्ज वहां दिख रहा है का, पॉजिटिव दिख रहा है। अगर किसी भी कंपाउंड में कहीं भी एक या दो या कितना मिनिमम अगर एक भी उसमें चार्ज है, तो पक्का वो अनस्टेबल होगा। मतलब ये क्या होगा, अनस्टेबल, मतलब ये स्टेबल नहीं है। समझ आएगा, है ना। अच्छा, OH माइनस अगर, बताइए क्या चाहिए, अनस्टेबल। कैसे जानते हैं आप, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। कुछ भी दिख जाए, पॉजिटिव दिख जाए नेगेटिव दिख जाए, ऐसे ऐसे देगा कि CH3 नेगेटिव, बताओ ये क्या चाहिए, अनस्टेबल है। मतलब अगर ऐसा हमें मिलते रहेगा स्टेबल अनस्टेबल, तो मतलब ये भी फिक्स है कि रिएक्शन अभी यहीं पे रुकेगा क्या, नहीं, मतलब इससे और आगे जाने वाला है। लेकिन अगर हमारा रिएक्शन में करते करते अगर ये बन गया OH, ये क्या स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल है, मतलब हाँ मेरा रिएक्शन अब हो गया। समझ रहा क्या, है ना। फिर ऐसे बनते बनते का मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर H, फिर पॉजिटिव, फिर OH, ऐसे बन गया है, अनस्टेबल है, मतलब रिएक्शन और आगे जाएगा। ऐसे ऐसा कंपाउंड तुमसे बनेगा, देख लेना, है ना। फिर मान लो कभी ऐसे बन जाए कि CH3 CnH, फिर मान लो CH3 पॉजिटिव, बताओ ये अनस्टेबल है। बहुत इजी नहीं पहचानना, है ना। पॉजिटिव दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है कुछ भी दिख रहा है, मतलब क्या है, अनस्टेबल। मतलब रिएक्शन यहीं पे छोड़ देना कभी भी नहीं है, रिएक्शन हमेशा जाएगा कहां तक, जहां तक स्टेबल बनेगा तब। मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा उसमें किसी तरह का भी चार्ज होना नहीं चाहिए। समझा रहा ना, है ना। मतलब अगर कोई सीधा रिएक्शन लिखेगा आप बोलेगा नहीं यही मेरा प्रोडक्ट है, वो सरासर गलत है। क्योंकि कभी भी एक प्रोडक्ट में अनस्टेबल वाला चीज बन सकता है क्या, नहीं। बात समझ में आ रही है, आ गया ना, है ना। जैसे अगर एक रिएक्शन हम लिखे, है ना, जैसे अगर हम तुमसे रिएक्शन लिखने चाहें, ऐसे मान लो हमारे पास है CH3NH2 प्लस में रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl से। मान लो हमें ये रिएक्शन दे दिया है ना। इसका रिएक्शन करवाने गए, हम कैसे कर रहे हैं अभी छोड़ दो, मतलब हम जो सबसे पहला स्टेप बनेगा ए बनेगा, हम अभी कैसे बनेगा सो छोड़ देना, है ना। अभी ये CH3 फिर Cl माइनस और ऐसे सबसे पहला स्टेप ये होगा, है ना। तो जरा बताओ
क्या यही मेरा प्रोडक्ट हो सकता है कभी का? नहीं, ये नहीं हो सकता प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या तुम्हें दिख रहा है चार्ज, तो ये तो प्रोडक्ट नहीं होगा। मतलब इसके बाद आपको और आगे जाना है। देखो तो और आगे गए, है ना। इसके आगे जो बनेगा वो बनेगा CH3NH, फिर CH3, फिर HCl। अब बताओ क्या वो प्रोडक्ट बन सकता है क्या? उसमें किसी तरह चार्ज कहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं। मतलब वो स्टेबल है, मतलब वही प्रोडक्ट होगा। समझ में आया? क्या बोले कि दो चीज का रिएक्शन दिया था, हम रिएक्शन करना स्टार्ट किए। अच्छा कैसे हो रहा है अभी नहीं सीखना तुम्हें, है ना। मैंने अभी 10 कुछ दिन में सीखोगे, 1-2 दिन में, कि कैसे हुआ, यही हम क्यों बनाए इसको। लेकिन हमें क्या सीखना है कि रिएक्शन रुकेगा कहाँ। तो यहाँ से सबसे पहले ये बनेगा, तो बताओ क्या ये यहाँ पे रुकेगा क्या रिएक्शन? नहीं। अच्छा इसके बाद फिर ये वाला बनेगा, तो बताओ यहाँ पे रुकेगा रिएक्शन का? बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बना है वो सब के सब क्या बने हैं? अस्टेबल चीज। उसमें किसी जगह चार्ज बचा हुआ नहीं है। अगर वहां चार्ज नहीं बचा हुआ मतलब हाँ वो हमारा प्रोडक्ट होगा। समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ऐसे करके तो कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं, समझ में आएगा। अच्छा देखो, एक तो ये चार्ज वाला कहानी, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पे चार्ज नहीं होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाएगा तुम्हें, मतलब उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं रहेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लिखे कि CH3 ऐसे करके और ऐसे, जैसे CH3 और पिका ये ऐसे, देखो भले इसमें किसी तरह का चार्ज है क्या? अरे पॉजिटिव दिख रहा है नहीं, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन छापा गया है। वो क्या होता है, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है एक 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अभी उसका 8 है क्या? नहीं। मतलब ये भी तब एक तरह का अनस्टेबल ही है। समझ में आएगा, है ना। मतलब कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो बहुत आसान है पहचानना कि सही है स्टेबल है कि अनस्टेबल। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहे तब भी हम पहचानने मैंने हो सकता है वो क्या, अगर उसमें किसी तरह का एक इलेक्ट्रॉन रहे तब, तो ऐसा दिख सकता है। अच्छा कभी अगर तुम्हें दिखेगा ऐसे Cl ऐसे करके, ये क्या है, स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। ऐसे दिखेगा ऑटोमेटिक से अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। फिर एक बहुत ज्यादा जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आएगा एक ऐसा वाला एग्जांपल कि CCl2 और यहाँ पे ऐसे, बताओ ये क्या है, क्या हुआ? CCl2 क्या है बताओ? अनस्टेबल है। कैसे? क्योंकि उसको 2 बॉन्ड, हाँ उसको 2 बॉन्ड मतलब 2 ही बॉन्ड उसमें जुड़ा हुआ है। देखो ये क्या है, CCl2 मतलब C है, Cl2 मतलब 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 8 है क्या? नहीं। मतलब ये भी एक तरह का क्या है, अनस्टेबल है। तो कभी अगर ऐसा बनेगा इसको छोड़ देना क्या? नहीं। मतलब इसके बाद भी जाकर कार्य समझ में आ रहा है ना, है ना। देखो अनस्टेबल स्टेबल पहचानने के लिए सबसे पहले तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए। पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा बहुत आसान से बदलेगा, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर किसी में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन भी बचता है उसको बोलते हैं रेडिकल हम लोग, है ना, तो ऐसा भी अनस्टेबल नहीं होगा। और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, ये भी क्या है एक तरह का अनस्टेबल ही है। समझ में आ रहा है ना, है ना। हम लोग काहे देखिए बहुत खुश है आज का बात है सर। हाँ। आप पीछे एक एग्जांपल लिखे थे CH3, उसमें OH लगा हुआ, उसमें चार्ज नहीं था सर। मान के चलिए हम लोग ओवर और मॉलिक्यूल पर CH3 और OH, जैसे अगर HCl, हाँ इसमें भी चार्ज है। देखो H पर प्लस है और Cl पे माइनस, लेकिन चार्ज है, लेकिन उसको उसका अपोजिट वाला भी तो उसके साथ है, तो कैंसिल कर दिया उसको। लेकिन बताओ अगर जैसे CH3 पॉजिटिव था, CH3 पॉजिटिव, तो क्या इसमें कोई कैंसिल करने वाला है क्या? नहीं। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें अरे इसमें है ना HCl में H पर होता है क्या प्लस और Cl पर माइनस, तो ये दोनों मिल के बना दिया HCl। और इसमें एक प्लस वाला इसमें माइनस वाला, कुछ रहा क्या? नहीं। तो ये ओवरऑल खत्म हुआ इसका चार्ज। सर रिएक्शन फिर होता है तो फिर उसमें बॉन्ड का तोड़ना जरूरी होता है। हाँ बॉन्ड को तोड़ना जरूरी फिर है। उसमें तो हम लोग को चार्ज को भी इधर उधर होता होगा। हाँ चार्ज भी होता है। तो यहाँ तो मतलब पहले जो कंपाउंड है उसमें अब तो पूरा न्यूट्रल चार्ज मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। हाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, हाँ ऐसे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो फिर ये फिर कैसे रिएक्शन कर जाएगा? हाँ यही सवाल, बिल्कुल सही सवाल, कि जब इसके पास किसी तरह का चार्ज है ही नहीं,
चार्ज है क्या? नहीं है। चार्ज मैंने ये तो स्टेबल चीज है, यस ये तो स्टेबल चीज है ना। तो जब स्टेबल चीज है तो भैया रिएक्शन ये क्यों कर रहा है? रिएक्शन कौन करता है? जो खराब रहता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन ये स्टेबल तो है क्योंकि इसमें किसी तरह चार्ज है नहीं। जैसे अगर रिएक्शन कराएंगे ऐसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्या HCl, तो यहाँ पे कुछ बनेगा प्रोडक्ट। देखो तो प्रोडक्ट ये होगा हमारा रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोडक्ट। और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो मतलब क्या बोलते हैं, हाँ कि प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे कुछ स्टेप, यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जाएगा ना। देखो तो हमको पता है कि ये बीच वाला जितना स्टेप है उसमें चार्ज आ जाता है, अरे पॉजिटिव नेगेटिव। इसी कारण से ये आगे बढ़ते 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 प्रोडक्ट में जाता है। लेकिन ये शुरुआत का जो चीज है, जो शुरुआत का चीज है वो उसमें तो किसी तरह का चार्ज नहीं है, और किसी तरह का चार्ज नहीं है तो ये मतलब कि अस्टेबल चीज है। तो आखिर ये स्टेबल हो के रिएक्शन क्यों कर रहा है? आगे इससे ज्यादा स्टेबिलिटी उसको। हाँ तो एक सिंपल सा तरीका होता है, मतलब कि दो कंडीशन हो सकता है कि देखो, एक तो कि यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे जो चीज है ना, ये इसके बाद जो बनेगा उससे ज्यादा स्टेबिलिटी, उससे क्या मिलेगा? वो अस्टेबल। जैसे कि मान लीजिए हम पहले नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, तुम 20-30 हजार का है ना, लेकिन तुम्हें कुछ मेहनत करने के बाद अगर तुमसे अगर 50 हजार का नौकरी लगे, तुम लोग करना चाहते नहीं करना चाहते है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे उसके पास था स्टेबिलिटी है ना, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने कि अनस्टेबल बनेगा, मतलब नौकरी छोड़ेगा, मतलब कि स्टेबिलिटी, अरे स्टेबल से अनस्टेबल बनेगा ना, चार्ज पे लाएगा, मतलब थोड़ा सा नौकरी छोड़ेगा, लेकिन उसके कुछ देर के बाद उसको एक ऐसा नौकरी मिलेगा जिससे वो पहले से ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो हाँ वो उस चीज को करना चाहेगा। और यही रीजन होता है कि जो पहले वाला चीज है ना, जो पहले वाला चीज है उससे बाद वाला चीज अगर बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा तो हाँ वो उस अपने आप को अनस्टेबल बनाना वो चाहेगा। माने कि रिएक्टेंट जो होगा तुम्हारे पास और प्रोडक्ट होगा, उनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ। प्रोडक्ट, ऑब्वियस प्रोडक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो भला कोई रिएक्टेंट क्यों चाहेगा उस चीज में होने के लिए? समझ में आया ना? अच्छा अब ऐसा कंडीशन होता है, कोई खुशी खुशी से करता है, कोई जबरदस्ती करता है। जैसे कि कोई बोलता है कि नहीं हम खुशी से कि हम ये छोड़ देंगे है ना, हम करेंगे वो वाला जॉब है ना, और कोई बोलता है कि मैंने पता ना हम ये नौकरी ना छोड़ो, तो जबरदस्ती कहा जाता है कि तू छोड़ तो छोड़। मतलब वहां पे फिर हम लोग यहाँ पे देते कंडीशन है ना, कि यहाँ पे जैसे अगर अपने आप हो गया, मतलब ये खुशी से हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम कुछ रिएक्शन में यहाँ पे दिए का नहीं, तो मतलब ये है सो अपने आप चाह रहा है कि हम आपस में यहाँ बन जाए है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर दे दिए, हीट दे दिए, मतलब आप इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं है ना, कि देखो मैंने कि ये कहा था मैं खुद को छोड़ना नहीं चाहता है, मैंने जो अपना स्टेबल है उसको कभी तोड़ना चाहता है क्या? नहीं। तो उसके लिए हम लोग हीट दे देते हैं, गर्म कर देते हैं उसको, कि तुम तोड़ो इसको, तोड़ने के बाद तुमको और अच्छा मिलेगा। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्टेबल बनेंगे। इसी कारण से इसको हम हीट देते हैं, प्रेशर देते हैं कि भाई तुम टूटो जल्दी से है ना, और हीट टेम्परेचर देने के बाद टूटता है, उसके बाद फिर बनता है, तो क्या बनता है? वो स्टेबल। और बिना हीट का अगर ये बन गया, बिना कोई प्रेशर का बन गया, मतलब ये खुशी से बन रहा है, अपने खुद से, वो खुद चाह रहा है कि हम वो चीज बने। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ ये बात फिक्स है कि प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा किसी भी रिएक्टेंट से, और यही रीजन है कि वो स्टेबल हो के भी चाहता है कि हम रिएक्शन करें। समझ में आया ना? अच्छा ये बीच वाला चीज तो हमेशा ज्यादा रिएक्शन करना ही करना, क्योंकि वो तो हमेशा क्या है? अनस्टेबल। रिएक्टेंट भी होता है स्टेबल, प्रोडक्ट भी क्या होता है? स्टेबल। लेकिन आउट ऑफ दिस टू हमारा जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। मार्ग नहीं आ रहा है ना? जब हम लोग इसका देखो, इसका जैसे बनाओगे तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना इंटरमीडिएट में, जब कार्बन आयन कार्बोकेटायन, तो वहां पे हम लोग समझ पाएंगे कि अच्छा कि कोई पॉजिटिव है ना, जैसे हम क्या बताएं, जैसे मान लो कि एक थोड़ा सा अगर आगे दे, अभी हालांकि ज्यादा नहीं, कि मान लो किसी पर नेगेटिव है ना, किसी पर क्या है? नेगेटिव है। जैसे अगर एक Cl पर नेगेटिव रहे और एक रहे OH पे नेगेटिव, ऐसे मान लो अगर रहेगा तब दोनों नेगेटिव है ना। देखो दोनों कंपाउंड है और दोनों में अच्छा चलो इसको छोड़ दो थोड़ा सा, अरे इसको भी रहने दो, और एक और भी लिख देते हैं। मान लो कभी कोई रिएक्शन में फंसेगा, बहुत अच्छा सवाल आता है इससे, कि 3 तरह का कंपाउंड है ना, और बताओ तीनों में से स्टेबल कौन? स्टेबल तो तीनों नहीं
अरे तीनों में कोई स्टेबल है क्या? नहीं, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो कोई भी स्टेबल इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी माने तीनों के तीनों क्या है? अनस्टेबल। अरे ये तीनों क्या है? अनस्टेबल है ना। ठीक है, ये तीनों अनस्टेबल है, फिर भी अगर तीनों अनस्टेबल है तो मैं तीनों के तीनों खराब है ना? क्या तीनों सेम चीज है क्या? नहीं। तो अगर सेम चीज नहीं, अलग अलग चीज है, मतलब तीनों जो खराब होगा उसमें से कोई बहुत खराब होगा, कोई थोड़ा सा खराब होगा, और कोई बीच बीच में होगा। मतलब खराब तो है तीनों, लेकिन उसमें से कोई कम खराब होगा, कोई ज्यादा, और कोई क्या बहुत खराब। मतलब अगर खराब में भी अगर हम अच्छा ढूंढने, मैंने स्टेबिलिटी ढूंढने जाए कि तीनों में सबसे अच्छा कौन है, वो हमें पता करना पड़ेगा। है तीनों खराब, लेकिन तीनों में ही हमको छांटना किसी एक को, तो फिर क्या बोलेंगे सबसे बढ़िया कौन है? सो मतलब अगर ये तीनों में नेगेटिव किसके पास सबसे अच्छा से रहेगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सो। बात समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो देखो समझने की कोशिश करना है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना? अभी नहीं यार, खाली थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि स्टेबल अनस्टेबल का रिएक्शन सोचना कैसे, इसको बताते हैं। नहीं, अभी इसके बाद एक रिएक्शन लिखेंगे, इसमें आप समझ पाएंगे कि सही रिएक्शन क्यों हुआ था। सो देखो Cl पे है नेगेटिव, फिर क्या है OH पे, मतलब इसमें O पे नेगेटिव है ना? इसमें क्या है Br पे नेगेटिव। अच्छा बता लो, ये तीनों जो नेगेटिव है तीनों अनस्टेबल है। अगर इन तीनों को स्टेबल होना होगा, मान लो ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए, है ना? ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए, ये क्या चाहेगा? हम स्टेबल हो जाए। तो क्या होना पड़ेगा इन तीनों के साथ, ये तीनों स्टेबल बनेंगे? बताओ। नेगेटिव घटाना पड़ेगा। नेगेटिव घटाना पड़ेगा कि मान लो किसी तरह से इसका नेगेटिव हट जाए, या इसका नेगेटिव हट जाए, या इसका नेगेटिव हट जाए, तो स्टेबल बन जाएगा। मतलब ये अनस्टेबल किसके कारण से? इसी के कारण से ना। मैंने अगर इसके पास नेगेटिव हट जाता तो मजा आ जाता इसको, है ना? मतलब ये क्या हो जाता, तीनों तीनों स्टेबल। लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ लेने वाला नहीं है नेगेटिव, तो भला इन लोग किसको देगा, है ना? लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, मतलब कि जिसके पास, अगर हम ऐसे पता करें कि जिसके पास जितना कम नेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं समझ आया? यस। जैसे कि नेगेटिव को मान लो पैसा, है ना? देखो मैंने जिसके पास पैसा है वो क्या है, बहुत ही माने कि बुरा स्थिति उसका, है ना? बहुत परेशान है वो। अच्छा अगर हम इन तीनों में अगर पता करने जाए कि सबसे ज्यादा परेशान कौन है, तुम्हें क्या पता करना, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है? इन तीनों में सबसे ज्यादा परेशान कौन है, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, सो पता कीजिए। और सबसे कम परेशान कौन है, तो इसके पास सबसे कम पैसा होगा। मतलब कि इस नेगेटिव में किसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, और जिसके पास सबसे कम नेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। माने कम अनस्टेबल होगा। समझ में आया ना? आप देखो अगर इसको आप देखो साइज पे निर्भर करता है, क्लोरीन को अगर छापे तो क्लोरीन देखो इतना बड़ा होगा एक साइज के अनुसार, तब क्लोरीन और O को छापेंगे तो पक्का छोटा बनेगा, वो ना बनेगा। और ब्रोमीन क्या बनेगा, बड़ा। और बड़ा बनेगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? देखो ये तीन कंपाउंड में क्लोरीन है, ऑक्सीजन और क्या ब्रोमीन है। देखो इसमें क्लोरीन पे नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है तो इतना घूमता रहेगा, ऑक्सीजन के अंदर घूमता रहेगा, इसका नेगेटिव इतना घूमता रहेगा, ब्रोमीन कितना घूमते रहेगा, इतना नेगेटिव घूमते रहेगा। अच्छा बताओ तुम यहाँ पे जाओगे नेगेटिव ढूंढने और यहाँ पे तुम जाओगे नेगेटिव ढूंढने, तो तुम्हें सबसे जल्दी नेगेटिव कहाँ मिलेगा? हम बोले देखो तीनों पे नेगेटिव है, तीनों पे नेगेटिव है ना, तो अगर हम नेगेटिव को ढूंढने जाए तीनों में, तो बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव हमें सबसे पहले कहाँ मिलेगा, जल्दी मिलने का कहाँ चांस है? अच्छा नहीं समझ आया? तो देखो एक इन लोग तीनों का घर मान लो, या तो घर मान लो, है ना? देखो इतना बड़ा घर, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, और हर एक घर में एक एक आदमी है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, है ना? तो तुम अगर आदमी को ढूंढने जाओगे तो तुम्हें सबसे जल्दी कौन सा घर में मिलेगा आदमी? किसमें मिलेगा? कैसे मिलेगा? छोटा साइज है और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जल्दी मिल जाएगा तुमको। लेकिन ये बड़ा साइज में घूमते रहेगा, घूमते ना रहेगा, मतलब कभी जाइएगा तो आपको मिलेगा भी और कभी जाइएगा तो मिलेगा भी नहीं। मतलब बड़ा साइज होने से क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसमें घूमते रहता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब बड़ा साइज होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है। लेकिन छोटे साइज के कारण से इलेक्ट्रॉन मतलब एक जगह जमा रहेगा। अच्छा तो बताओ, अच्छा इन तीनों को स्टेबल कब होगा, जब इसका नेगेटिव मिले नहीं,
तुम जब जब O के पास जाओगे तब तक तुमको नेगेटिव मिलेगा, लेकिन ब्रोमीन के पास जाओगे तुम्हें मिलेगा का? नहीं, कभी मिल भी सकता है, कभी मिल भी नहीं सकता है। अच्छा, जब तुमको ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो तुम क्या बोलोगे? अरे इस पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो तुम इसको बोल दोगे स्टेबल। समझ में आ रहा है क्या? है ना? इतना लो वोल्टेज हो गया, है ना? अच्छा देखो तो वहाँ पे सही आ रहा है क्या? हाँ चलो ठीक हो। क्या बोले हम कि देखो यहाँ साइज जैसे जैसे साइज के अनुसार से हमारा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, नहीं? अच्छा बताओ, अगर आयोडीन आ जाए, आयोडीन आए इसमें भी माइनस, आयोडीन तो और बड़ा हो जाएगा, है ना? इतना बड़ा। बताओ इस पे तुम्हें एकदम में नहीं मिलेगा। मैंने बताओ, मैंने इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा रहना चाहेगा? अगर चारों आयोडीन भी रहेगा तब, मैंने ये अगर चार चीज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो किस में रहना चाहेगा? Cl में, OH में, ब्रोमीन में, आयोडीन में? आयोडीन में। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज होने के कारण उसमें एक नेगेटिव कहाँ भूला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है का? लेकिन OH का साइज छोटा है, और छोटा होने के कारण उसमें नेगेटिव रहेगा तो हमेशा चमकते रहेगा नेगेटिव, और इस पे जितना चमकेगा नेगेटिव उसके लिए इतना खराब बात है। अरे है कि नहीं है? क्योंकि अस्टेबल बनना है ना इसको। देखो तो इसका यूज कहाँ पे होगा कि मान लीजिए, है ना, कि रिएक्शन है CH3 CH2 Cl और प्लस में OH माइनस का, ऐसे समझ में आ रहा है ना? और एक रिएक्शन है कि CH3 CH2 OH और Cl माइनस का, ऐसे तो रिएक्शन अगर है तो देखो देखो इस रिएक्शन में, है ना, अगर बात किया जाए तो जरा देखिए इसमें क्या, यहाँ पे कौन घूम रहा है नेगेटिव लेके? OH, और यहाँ पे कौन घूम रहा है? Cl। अगर यहाँ पे रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा कि CH3 CH2 और OH और Cl माइनस बाहर। और अगर यहाँ रिएक्शन होता है तो CH3 CH2 Cl और OH माइनस बाहर। बताओ हम क्या बोलते थे? रिएक्टेंट साइड जो है उससे ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए प्रोडक्ट वाला। यहाँ भी जो रिएक्टेंट साइड है उससे क्या बनना चाहिए? ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट वाला। तो बताओ जो पहला वाला काज में तो ये तो स्टेबल है, और ये वाला भी क्या है? अस्टेबल। कोई दिक्कत का बात नहीं। अच्छा ये वाला भी अनस्टेबल, ये वाला भी अनस्टेबल। तो बताओ OH पे नेगेटिव रहे वो अच्छा बात है कि Cl पे नेगेटिव रहे वो अच्छा बात है? Cl पे नेगेटिव, ताकि OH का साइज छोटा, Cl का साइज बड़ा, तो मतलब हाँ इस पे नेगेटिव रहेगा तो अच्छा बात है। मतलब देखो ये खराब चीज से बढ़िया क्यों जा रहा है? समझा नहीं आ रहा? मतलब हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अरे देखो इधर है कम स्टेबल, उधर क्या है? मैंने इन दोनों की तुलना में ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे OH पे नेगेटिव, यहाँ पे किसमें? Cl पे, तो Cl पे रहना पसंद करेगा। लेकिन जब इस रिएक्शन को देखा जाए तो बताओ कहीं से तुमको लग रहा सही? नहीं। देखो इसमें क्या कर दिए हम? Cl पे नेगेटिव था और कर दिए किसमें हम लोग? OH पे। मतलब पहले खुश था, इसको और तुम बर्बाद कर दिए, तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। समझ आया? आया कि नहीं आया? है ना? रिएक्शन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, अच्छा इसका रीजन समझ में आया क्या? कहा नहीं होगा सो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल था, लेकिन यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे क्या है? OH माइनस। एक Cl माइनस से हम कहा जा रहे हैं? OH माइनस की योग, है ना, जो कि हम एक स्टेबल से और खराब की ओर चले गए। मैंने Cl पे नेगेटिव रहेगा और OH पे नेगेटिव रहेगा, किसमें पसंद करेगा रहना? वो Cl पे स्टेबल हो जाएगा ना। तो भैया हम OH पे जाएंगे ही क्यों? और ये नहीं हो सकता कभी भी, है ना? तो मतलब कि ये रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल होगा। जबरदस्ती भी नहीं करवा सकते। जबरदस्ती भी नहीं करवा सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुरंत में फिर हीला करके यही बना देगा। अरे देखो ये जस्ट अपोजिट है इसका रिएक्शन, नहीं? अगर तुम जबरदस्ती करके मान लो उसको तोड़ के निकाल भी दिए तो बोलेगा अरे क्या करते मेरे साथ, तुम फिर से अटैक करेगा, फिर से सेल को बढ़ेगा, तुम बाहर निकलो, तुम रहेगा नेगेटिव के साथ। मतलब ये ऐसे होगा, पहले तुम जबरदस्ती करके इसको ऐसे बनाए थे, तुरंत में फिर ये बना देगा, तो फिर तुमको कुछ नया मिलेगा ही नहीं। और तुमको नया मिलेगा नहीं तो किस बात का फिर रिएक्शन, है ना? अब देखो जे का क्वेश्चन रख तो यहीं पे तुरंत में एकदम, है ना? तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन को, है ना, देखो जरा बना सकते हो कि नहीं, है ना? एनसीईआरटी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसी में ये क्वेश्चन है ना? तुम्हें क्या बताना है? रेट बताना है ना? रेट क्या होता है, मतलब अभी सिंपल अगर तुमको बताया है ना कि मतलब कोई रिएक्शन हुआ, जैसे दो रिएक्शन है ना, कि मान लो A से बन रहा है B और C से बन रहा है क्या? D,
तो ये रिएक्शन हो रहा है, मैंने कुछ टाइम लिया होगा, ये भी कुछ टाइम लिया होगा, इसका भी कुछ स्पीड होगा, इसका भी कुछ स्पीड होगा। तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। जैसे स्पीड 1 स्पीड 2, उसी को स्पीड को बोला जाता है रेट में। मतलब देखो रेट क्या होता है कि कौन कितना स्पीड से जा रहा है उसको बोला जाता है रेट। अगर सिंपल भाषा में समझे तो कोई रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्शन बोले कि 2 सेकंड में हो गया और उस कोई रिएक्शन हो रहा है 5 मिनट में, तो किसका स्पीड ज्यादा है? 2 सेकंड वाला। तो हम बोलेंगे कि जो पहला रिएक्शन था, जैसे इसका अगर हम बोले इसका टाइम है कितना 2 सेकंड, इसमें कितना टाइम है 5 मिनट, तो जल्दी हो रहा है। मतलब जल्दी हो रहा है, मतलब जल्दी होने का चांस वही बनेगा जब बहुत स्पीड चलेगा वो, मतलब कहीं ना कहीं इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब इसका रेट क्या है? ज्यादा है। समझ आएगा? तो तुम्हें मतलब कि जो सबसे ज्यादा होगा, ऐसे अगर ऐसे रिएक्शन रहे कि CH3 CH2 और Cl और प्लस में OH माइनस, अच्छा अभी नहीं, अभी क्वेश्चन में लिखा जाएगा। रेट समझ में आया नहीं आया? अच्छा बताओ, कोई रिएक्शन A से B बने 100 और A से C बने 100, ऐसे मान लो है। हम क्या बोल दिए कि B है सो ज्यादा स्टेबल है C से। B क्या है? ज्यादा स्टेबल है C से। देखो दोनों प्रोडक्ट ही है। तो बताओ पहला और दूसरा में कौन फास्ट होगा? बी वाला। बी वाला। क्यों? कि देखो A इसमें भी B बन रहा है, A इसमें भी C बन रहा है, तो स्टेबल कौन है ज्यादा? बी वाला। तो चाहेगा जल्दी में बी ना बने, और बी जल्दी चाहेगा बनने के लिए, मतलब वो फास्ट होगा। जबकि सी है थोड़ा कम स्टेबल है तो थोड़ा सा स्लो चलेगा ये। समझ में आ रहा है ना? है ना? तो चलो अब रिएक्शन लिखते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, CH3 CH2 CH2F, दूसरा है CH3 CH2 CH2Cl, तीसरा है CH3 CH2 CH2I, चौथा है CH3 CH2Br। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों का रिएक्शन किया जा रहा है KOH के साथ। इसके साथ KOH के साथ, है ना? ये KOH का मतलब क्या होगा? यहाँ पे K प्लस और OH माइनस, है ना, ऐसे करके। तो बताइए इन चारों में से रेट बताइए, ऑर्डर लगाइए, ऑर्डर कि सबसे फास्ट कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। ये है क्वेश्चन तुम्हारा जेई का, और तुम्हारा जैक में भी है सेम क्वेश्चन। 4 गो यहाँ कंपाउंड लिखा है ना, चारों का रिएक्शन हो रहा है OH माइनस के साथ, मतलब KOH के साथ, है ना? तो बताइए सबसे फास्ट कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर कौन होगा, कौन होगा, सब बताओ। बता सकोगे नहीं सकोगे? है ना? अच्छा तुम्हें रीजन भी पता होना चाहिए, है ना? रीजन। देखो अभी एक चैप्टर स्टार्ट होने के, पहला चैप्टर का क्वेश्चन दे दिए हम लोग ना। अरे हेलो अल्केन है, नहीं है? देखो अल्केन और हैलोजन, अल्केन और हैलोजन, अल्केन और हैलोजन, अल्केन और हैलोजन, माने हेलो अल्केन का क्वेश्चन है ये। आपको शायद रीजन भी पता होगा, क्यों अगर आपने पूछेगा तो बता दो ना उसको कि क्यों हुआ ये फास्ट, क्यों हुआ ये स्लो, है ना? सबको बनाइए फिर हम करते हैं। चलो देखो, अच्छा सबसे पहले तो आप ऑप्शन बोला लीजिए। क्या था, एक जैसे पहला, फिर दूसरा, एक तीसरा, चौथा, एक ऐसे था, है ना? एक हो सकता है कि क्या, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। फिर एक हो सकता है कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, है ना? फिर एक हो सकता है कि क्या, पहला दूसरा कर देना, फिर तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, है ना? और ऑप्शन बताओ। अभी 8 हो सकते सर, फिर देखिए, फिर तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, कैसे भी हो सकता है। इतना मैंने बताया ना, मतलब कि होने का तुम लोग सबका मैच किया ना इतना में से, है ना? ठीक है, अब चलो बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो देखो, अच्छा हो क्या रहा है इस सेक्शन को, अगर इसको हम करेंगे OH माइनस के साथ रिएक्शन, है ना? तो क्या होगा बताओ, यहाँ OH इसमें जुड़ जाएगा और निकलेगा क्या चीज, F माइनस। अरे यही ना हो रहा है कि OH माइनस इसमें जुड़ जाएगा, F माइनस बाहर। अच्छा इसमें जब OH जाएगा तो इसमें क्या निकलेगा बाहर, Cl माइनस। जब इसमें करेगा इसमें क्या बाहर निकलेगा, I माइनस। इसमें जब करेंगे बाहर क्या निकलेगा, Br माइनस। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? अरे OH यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, जहां जहां पे था पिछले कर रहे थे कि सब जगह OH जुड़ जाएगा और बाहर निकल जाएगा क्या, Cl माइनस, ऐसे करके, है ना? तो बताओ ये जो 4 निकल रहा है, अच्छा सबसे पहला बात कि सब जा रहा है उधर की ओर, है ना? तो बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है,
ना आई आई आई, क्योंकि आई सबसे ज्यादा स्टेबल, और अगर सबसे ज्यादा स्टेबल ये है मतलब कि सबसे पहले ये होना चाहेगा, मतलब सबसे फास्ट जाएगा ये वाला। अच्छा उसके बाद फिर कौन है ब्रोमीन, तो फिर दूसरा और पहला, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नहीं समझ में आएगा? अच्छा तुम समझा पाओ ना किसी को क्यों हुआ सो, क्योंकि यहाँ पे जो निकल रहा है वो आई माइनस निकल रहा है, जो कि आई माइनस इन कंपेरिजन टू बी आर माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा वो चाहेगा मोर स्टेबल की योर होना। मारा नहीं मारा ना ऐसे करके। अच्छा ये तो एकदम और नहीं होना चाहेगा ना, तो छोड़ दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सो बताओ। अगर एक अपने से क्वेश्चन देना चाहें, अगर रहे CH3 CH2 CH2 Cl और दूसरा रहे CH3 CH2 CH2 फिर Cl रहे, है ना, इसका रिएक्शन दिए हम KOH के साथ, इसका रिएक्शन दे दिए हम KBr के साथ, है ना, तो जरा बताओ कौन जाएगा फास्ट। समझ में आया तुमको कमलेश तो पिछला वाला क्वेश्चन? सर इसमें KOH के साथ फास्ट जाएगा। अच्छा रीजन भी देना होता है नहीं एक तो दो का सवाल है, उसमें से एक जैसा बोला जाएगा ठीक है, लेकिन आपको इसके साथ रीजन भी देना पड़ेगा आखिर ये यहाँ पे क्यों हो रहा है। नहीं चलिए बताइए, सबसे पहले तो आप बताइए कि दोनों में कौन जाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा सब बताओ, इसमें OH माइनस है और इसमें क्या है Br माइनस, अरे इसमें कहानी होने वाला है तो बताओ। अच्छा इसमें देखो अगर यहाँ पे Br माइनस करेगा टाई तो Cl माइनस निकलेगा बाहर, और यहाँ भी क्या निकला है Cl बाहर निकलेगा, मतलब ये दोनों में तो Cl निकल रहा है। अरे यहाँ भी Cl निकल रहा है, यहाँ भी क्या निकल रहा है Cl, तो इससे इसके कंपैरिजन में हम कर सकते हैं कंपेयर का नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितना स्टेबल क्लोरीन को मिलने वाला है उतना स्टेबल यहाँ पे क्लोरीन को, तो इसके अनुसार से हम किसी को तेज और किसी को स्लो बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो मतलब हमको फिर अच्छा इसमें अलग क्या है, देखो ये वाला भी सेम है ये वाला भी सेम है, तो मतलब यही ना अलग है, एक OH माइनस मैंने ए वाला अटैक कर रहा है OH माइनस और ये वाला अटैक कौन कर रहा है Br माइनस। तो अब बताओ ज्यादा फास्ट कौन होगा? Br वाला। Br वाला अच्छा दो का सवाल है नहीं कि OH वाला की Br वाला, है ना, ठीक है चलो बताते हैं, सही चीज है ना, चलो सीखते हैं तो है ना। भारत के वजह केकरो छोड़ते नहीं है, दुइयो का ऑप्शन सही है। देखो Cl था, इसको एक बार किया जाएगा OH माइनस के साथ और एक Br माइनस के साथ। अच्छा बताओ इससे निकलने वाला क्या था Cl माइनस, तो दोनों में Cl माइनस निकल रहा था, इसी कारण से ये Cl माइनस कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन है सो जल्दी होगा कौन क्या होगा स्लो होगा, ठीक है। आज दोनों में यही चीज था तो ये भी डिसाइड नहीं कर सकता है, मतलब डिसाइड करने वाला ये है। अच्छा इन लोग कर क्या रहा था सो बताओ, अटैक कर रहा था, अरे इसमें OH मैंने अटैक करके तभी ना Cl बाहर निकलेगा, और फिर कौन अटैक कर रहा था Br, है ना, तो कौन ज्यादा फास्ट होगा बताओ? OH वाला। क्यों होगा फास्ट? सर Br सर पहले से मतलब वो अभी बड़ा है और अच्छा, बड़ा बड़ा ढूंढने ठीक में है। नीट तो देखो OH माइनस क्या है, इसमें भी माइनस गया पे भी माइनस है, जबकि इन दोनों में से खुश कौन है Br, यस है ना? अरे ज्यादा खुश है तो कहा जाएगा किसी को अटैक करने, अरे खुश है ना, जब क्यों जाएंगे भैया अटैक करने, लेकिन दुख तो इसके पास है ना, ये चाहेगा कि हम जल्दी से जुट जाए और Cl बाहर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा जल्दी फास्ट अटैक कर देगा, लेकिन ये क्या करेगा अगर इसको जबरदस्ती कर जाएगा धीरे धीरे अटैक करेगा, और अगर धीरे धीरे अटैक किया तो स्लो हो जाएगा। और ऐसे सोच के भी देखो कि ये रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं है, Br माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, जरा तुम देखो कि यहाँ पे हो जाएगा Br, अरे बाहर कहाँ निकल जाएगा Cl, देखो रिएक्टेंट के साथ क्या है Br माइनस और प्रोडक्ट के साथ क्या है Cl माइनस, बताओ कौन ज्यादा अच्छा है? Br माइनस, तो भला ये क्यों चाहेगा उसमें जाना। अच्छा बाउंस कर रहा है क्या, है ना, कि Br माइनस के साथ एक्शन करेंगे अगर तो Br माइनस जो है और Cl माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है Br माइनस है ना, तो भैया ये क्यों चाहेगा Cl माइनस में जाने के लिए, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। लेकिन इसके पास अगर OH माइनस होता, देखो यहाँ पे क्या जाता OH माइनस यहाँ पे Cl, बताओ ये दोनों ज्यादा स्टेबल कौन
OH में और Cl में ज्यादा स्टेबल कौन? Cl। Cl। तो हाँ ये बिल्कुल होगा रिएक्शन, है ना। चलो, है ना। आज जाके तुम लोग वीडियो को देखना है ना, 1-2 बार, है ना। समझ आ रहा है ना कि नहीं? देखेगा जाके देखना, सुनो ना, 1 बार देखना, 2 बार देखना, और जो क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, इसको बना के देना घर से, है ना। चलो, ऐसा नहीं बनाना सब।